जैसा सोचा था वैसा नहीं है। यहाँ पे हालात आपने खुद देखी कि यहाँ पे क्या हो रखा है। कोई रख रखाव नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है। यहाँ आते थे पंडित पहले, बहुत अच्छी जगह थी ये, टूरिस्ट प्लेस बन जाती। प्रशासन को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या जम्मू कश्मीर में मंदिरों की जमीन का घोटाला करने वालों का अब हिसाब होने वाला है? 33 साल बाद ही सही, अब मंदिर की एक एक इंच जमीन की घपलेबाजी करने वालों की कुंडली क्या खुलने वाली है? दरअसल 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उसकी पूरी जानकारी आपको है। फिर उसके साथ उनकी संपत्तियों के साथ साथ मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का भी काम किया गया। आज इस पर हम बड़ा खुलासा भी आपके सामने करेंगे। तब से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी जमीन को या तो अवैध तरीके से बेच दिया गया या फिर लीज पर दिया गया। आरोप है कि मंदिरों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। कश्मीर घाटी में कई मंदिरों को अवैध रूप से लीज पर दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बावजूद सरकारी मिलीभगत होती रही और इससे मंदिर की जमीन को खास लोगों को लीज पर दिया गया। सवाल उठता है, ये खास लोग कौन थे? मंदिरों की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें बना दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा नहीं की गई, जबकि कोर्ट ने दो टूक कहा था कि मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा जरूरी है। मंदिरों की जमीन को अवैध रूप से होटल को दे दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन का राजस्व विभाग मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन अवैध कब्जों को खाली कराने में नाकाम रहा। पिछले 33 साल से किसी भी सरकार ने मंदिर की संपत्तियों की रक्षा के लिए कोई पहल नहीं की। सबूतों और अपील के आधार पर अब जाकर एलजी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। जो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे थे वो उस जांच की आदेश की कॉपी है। अब आपको बताते हैं कि यह कैसे सब कुछ जानते हुए होने दिया गया। साल 2011 था। कश्मीर के उपायुक्तों ने बाकायदा सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, लेकिन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी रही और इस रिपोर्ट में जिक्र था कैसे मंदिरों की जमीन पर घोटाला हो रहा है। सरकार ने एक्शन लेने की बजाय फाइल को दबा दिया। तब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। लेकिन अब्दुल्ला परिवार हो या फिर महबूबा मुफ्ती की सरकार, कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वहां के मंदिरों में हो रही अवैध सौदेबाजी को अनदेखा किया गया। हालांकि पाकिस्तान की तारीफ करते हुए ये अक्सर नेता नजर आ जाते हैं। कश्मीर में मंदिरों के हालात को देखते हुए कश्मीरी पंडित दुखी हैं और यकीन करिए कि कुछ मुसलमान भी हैं जो इस पर नाराजगी जताते हैं। मंदिरों के संरक्षण नहीं करने पर प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आप खुद सुनिए। देखिए, यहाँ पर मैं कई बार आया हूँ लेकिन गेट भी बंद रहता था, लेकिन लकीली आज देख रहा हूँ कि यहाँ गेट खुला था, अंदर आया हूँ। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं है। यहाँ पे हालात आपने खुद देखी कि यहाँ पे क्या हो रखा है। कोई रख रखाव नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं। अभी ये जैसे हमारे यहाँ कह रहे हैं कि आग भी लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से जो कुछ बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये बचाया गया है। बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसके रखरखाव के लिए कोई रखे या ट्रस्ट है उनको बुलाएं, कोई इसका वे आउट निकाले। तो बहुत हुआ, अब मैं बयां क्या करूं उस बारे में, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ की हालत क्या है। अच्छी जगह है, यहाँ विचारना बहुत पवित्र जगह है। यहाँ दूर दूर से पंडित लोग आते थे देखने के लिए। हम यहाँ के लोकल है, मुसलमान हैं हम, यहाँ के लोकल है हम। यहाँ आते थे पंडित पहले, बहुत अच्छी जगह थी ये, टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। ज़मीनें हैं इसके इधर, अगर इसको देखभाल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के जो इनके स्थापन के मेंबर है वो कुछ पैसे लगा करके खर्च करके इसको अच्छी जगह बनाते। प्रॉब्लम अभी ये आ रही थी कि ट्रस्ट की तो बात ठीक है, लेकिन वो अभी उनके दिलों में भी अभी वो दहशत है कि जाएं वहाँ ना जाएं, कैसे दे आर इन अ डिलेमा वेदर टू गो और नॉट डू, क्या करें, कैसे हालात रहेंगे इस चक्कर में। और जो मोस्टली उस टाइम ट्रस्ट के लोग थे वो काफ़ी एफ्लुएंट क्लास के थे और वो कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई दिल्ली में है, सारे स्कैटर्ड है, एक जगह कोई है नहीं है। तो इसको मिल के करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन पे ही ज्यादा नजरें हैं। प्रशासन को ही इनिशिएटिव लेना, इसको प्रशासन को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग स्कैटर्ड है। ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है।
हमारे रिपोर्टर साहिल की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से वहां पर लोगों से बातचीत की और लोगों ने नाराजगी जताई है। एक बार फिर से आपको बता दें, 2011 में बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट आती है किस तरीके से मंदिरों की जमीन पर घोटाला। लेकिन तब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार सोती रही। 2011 में उन्हीं की सरकार थी। मंदिरों के जमीन की घपलेबाजी पर वो तब भी मौन थे, आज भी मौन है। हालांकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला आज भी मुगलों की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए, एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास सिलेबस से हटाने पर फारूक अब्दुल्ला भड़क गए। तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे। शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है। जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था, और यहाँ दफन कौन है, क्या कहेंगे। जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहां इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या छुपाएंगे। लाल किला है, उसको कैसे छुपाएंगे। हुमायूं का टॉम, जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे, किस चीज को छुपाएंगे। ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तारीख बदलेगी नहीं, तारीख है और तारीख रहेगी। हम नहीं रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी। तारीख वाकई नहीं बदलती है। और जो कश्मीरी पंडित हैं, फारूक अब्दुल्ला के समय किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ, कैसे उन्हें घाटी छोड़कर भागना पड़ा, फारूक अब्दुल्ला कैसे एग्जिट कर गए थे, ये दर्द उनके दिलों में है। और अब से थोड़ी देर बाद इस पर हम बातचीत भी करेंगे। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। नए कश्मीर में मंदिरों की जमीन में हुए घपलेबाजी पर जांच हो रही है। श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक 10 जिलों में अब एसआईटी जांच करने वाली है। लेकिन सवाल है कि 33 साल तक मंदिरों के मुजरिम कौन थे, किसके इशारे पर मंदिरों की जमीन अवैध रूप से लीज पर दी गई, किसके इशारे पर मंदिरों की जमीन होटलों और दुकानों के लिए दी गई, सरकारें क्यों मंदिरों की जमीन की अवैध सौदेबाजी को अनदेखा करती रही, किन अफसरों ने मंदिरों की जमीन को बेचने पर मुहर लगा दी, सरकार और प्रशासन क्यों अभी तक इस मामले की जांच से बचता रहा है। ऐसे में आज के बड़े सवाल, जिनके इर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है, वो सवाल आपके सामने रखता हूं। जम्मू कश्मीर में मंदिरों के मुजरिम कौन है, जम्मू कश्मीर में मंदिर घोटाला चुप क्यों रहे महबूबा अब्दुल्ला। सवाल यह भी कि प्रशासन नाकाम, किसकी मिली भगत, किसका काम। मंदिर घोटाले की जांच हो रही है तो कहां तक इसकी जांच आज पहुंचेगी। और सवाल यह भी कि हिंदू मंदिरों की अनदेखी, मुगलों से मोहब्बत, यह चलेगा क्या नए हिंदुस्तान में। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरएस पठानिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि पूर्व विधायक है बीजेपी के। इनके अलावा ललित अंबरदार अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मुजफ्फर खान साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और वकार एच भट्टी साहब भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फर खान, मैं आपसे शुरू करता हूं। कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया सर घाटी से, उन्हें रहने नहीं दिया गया। अब मंदिरों के इतिहास को वहां से मिटाया जा रहा है, और जब आप लोगों की सरकार थी, बाकायदा रिपोर्ट आती है, आप लोग चुप रहे। मंदिरों का इतिहास वहां से मुझे नहीं लगता कि कोई एक मंदिर को भी नुकसान हुआ है। ये कान आपको इंफॉर्मेशन देता है, और आप पता नहीं किन एजेंसीज के कहने पे ये नेशनल चैनल पर बैठकर इस किस्म की खबरें देते हो। जम्मू कश्मीर में कोई मंदिर को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर नुकसान पहुंचाना चाहते तो वहां आज की डेट में एक मंदिर भी नहीं होता। और आप देखोगे उसी तरह अपनी प्रिस्टीन ग्लोरी में जम्मू कश्मीर का हर मंदिर, चाहे वो वैली में हो चाहे जम्मू में हो, वहां चाहे हिंदू कम्युनिटी नहीं है। और हिंदू कम्युनिटी जब गई थी, आपको मैं दुरुस्ती कर दूं, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं था। हिंदू कम्युनिटी वहां से 90s में भागी है, और 90s में जगमोहन की हुकूमत थी, फारूक अब्दुल्ला वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं था। अब जो बार बार कहते हो ना, कभी कभी किसी को पूछना 1990 में वहां कोई चीफ मिनिस्टर था, वो फारूक अब्दुल्ला। उस वक्त जगमोहन वहां का गवर्नर था, और जगमोहन ने अपनी गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में बैठाकर उनको लाया था कि कुछ दिनों के लिए आप चलो, हम आपको वापस लाएंगे। दूसरी बात,
खाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी नहीं माइग्रेट हुई थी, वहां मुस्लिम भी माइग्रेट हुआ, सिख भी हुए, क्रिश्चियंस भी हुए। जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन था वहां से भागा, वो उसको अपनी जान बचानी थी, वो रजौरी पुंछ से भी भागे। आपने 1-1.5 मिनट मुजफ्फर खान साहब नॉन स्टॉप बोला है सर। फारूक अब्दुल्ला किन परिस्थितियों में राज्य छोड़कर चले गए थे, उसके बाद किस तरीके से नरसंहार हुआ, क्या बात है सर? मैं सुनिए सर, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, पहले बात सुन लीजिए आप, आपकी मैंने बहुत डिबेट नहीं कर रहा हूं सर। लेकिन क्या 2011 में उपायुक्त रिपोर्ट नहीं देते हैं कि कैसे मंदिरों की जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया, कैसे उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है, कैसे गलत बोल रहे हो आप। एलजी ने किस बात पर जांच का आदेश जारी किया सर? किस पर एलजी साहब ये कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। किसी ने मंदिर की 1 इंच जगह नहीं बेची है, मंदिर की जगह अपनी जगह वहीं है। और मंदिर को अगर किसी ने लीज किया, वो वहां का जो महंत होता है, जिसको ये इख्तियार है, उसने लीज पे किसी को अगर दी होगी, ऐसे बना दिया गया आप लोगों की सरकार में कि एक भी कश्मीरी पंडित उन ट्रस्टों में नहीं था, एक भी कश्मीरी पंडित उन ट्रस्टों में नहीं था जो ट्रस्ट बना दिए गए, जिनके आपको किसने कहा ट्रस्ट? तो सर ठीक है ना, जांच हो रही है, एसआईटी की जांच हो रही है, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आप लेकिन ये झूठ मत फैलाइए, ये झूठ मत फैलाइए आप प्लीज। नहीं सर, हम झूठ नहीं फैला रहे, हम वही बात कर रहे हैं कि कोर्ट ये कहता है कि मंदिरों, क्यों कोर्ट ने नहीं कहा था कि मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा करिए, नहीं कर पाए सर आप। मंदिरों की कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मंदिरों की संपत्ति जो है वो किसी ने नाजायज इस्तेमाल की है या किसी को तो ऐसे कोर्ट को सपना आ गया था कि वहां का कोई महंत नहीं, सपना आ गया था कि मंदिरों की जो संपत्ति है वो बहुत महफूज है, चलो हमें गाइडलाइन जारी कर देते हैं। रहता हूं, मुझे ज्यादा पता है, आप वहां बैठकर मत गलत फहमियों का शिकार हो आप लोग। नहीं सर, हम बिल्कुल गलत फहमियों का शिकार नहीं है, और मैं 10 बार आ चुका हूं सर श्रीनगर कश्मीर में, 10 बार आ चुका हूं। 10 बार आने से क्या हो जाएगा, हम यहाँ के रहने वाले, हो जाता है, हो जाता है, वहां पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और सुनिए सर, जो आप लोगों की सियासत है ना, साहिल ने बाकायदा वहां पर मुस्लिमों से भी बातचीत की है, और वो कहते हैं कि सरकारों ने अनदेखी की है, वहां के मुस्लिम भी आपकी सियासत को नकारते हैं। समझिए, ये आईना देखिए, हमारी सियासत जब इलेक्शन होगा पता चल जाएगा सर, बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। इलेक्शन करवाओ आप, इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा लोग। सर इलेक्शन होंगे, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, इलेक्शन करवाओ ना, पता चले। आप क्यों नहीं करवाते हो? 2011 में रिपोर्ट आती है, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? ठीक है सर, रुक जाइए ना। आरएस पठानिया 2011 में रिपोर्ट आती है, अब्दुल्ला साहब देखते रह जाते हैं, मुजफ्फर खान कह रहे हैं उसके बाद 2014 में हाई कोर्ट कहता है मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करिए, कह रहे हैं मंदिरों को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। मेरा विनम्र अनुरोध सभी पैनलिस्ट और सभी भी दर्शक जो आज इस चैनल को देख रहे हैं, एक बात हमें साफ और स्पष्ट माननी चाहिए कि आजाद भारत का 1947 के बाद का एक कम्युनिटी का नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं, हिंदुओं का इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा जेनोसाइड, और जो कश्मीर में देखने को मिला डायरेक्टली, जब जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार थी, और इनके टेम्पर सुन ले प्लीज मुजफ्फर खान, हो सकता है मैं गलत, मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले प्लीज। और इनके कश्मीरी पंडितों के घर, इनके मकान कौड़ियों के भाव नहीं, मुफ्त में जिसे कहते हैं, जिन पे कब्जा किया गया, मंदिर गिराए गए वहां पे, और दिल्ली में तब भी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कांग्रेस की सरकार, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जवाब तो देना होगा इसमें। आओ देखें, जब हम अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, तो ये कौन सा कानून जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहा था, और कौन से कानून संविधान के तहत हम सरकार को चला रहे थे, कौन सी संवैधानिक कुर्सी की जिसे कहते हैं हम रक्षा कर रहे थे, कम से कम देश को बताना पड़ेगा उसमें। आज इतने दशकों के बाद देखें, सवाल तो उठेंगे। देखें, मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन ये मैटर नहीं करता, सुने कि चुनाव कौन जीता, मुख्यमंत्री कौन बना, लेकिन इतिहास आपको कहां खड़ा करेगा? कटघरा ऐसे तो हिटलर भी जिसे कहते हैं उसको अनफ्लिंच्ड राधा थे, मुसोलिनी भी वैसे थे, लेकिन परेशानी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को एक सेक्युलर सीनियर नेता है, पैनल में आते रहते हैं सर, उनको सुन लीजिए, मैं फिर आऊंगा, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जो आपको गलत लगेगा आप एक करके अपनी बात रख लीजिएगा सर, मैं आपको समय दूंगा। पठानिया साहब की बात पूरी हो जाए पहले। पंडित समाज से, देश भर के हिंदुओं से, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया को बीजेपी वालों ने जिसे कहते हैं सेक्युलर, जिसे कहते हैं ढांचा ओढ़ के बैठे थे भाई साहब। आपको देखें, ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार तो पलपेबली जम्मू कश्मीर में थी नहीं, सिर्फ 3 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में वहां पे है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार कर देते थे जरूर किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट था, लॉ एंड ऑर्डर वाज योर सब्जेक्ट, तो व्हाई शुडंट वी कम टू एक्सेप्ट इट?
Why should we come to accept it? 2014 से आज तक आपकी है ना सरकार। 2014 में बीजेपी की सरकार थी कि नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल क्या किया बिल्कुल आपने? बीजेपी की मुजफ्फर साहब, बीजेपी की सरकार नहीं थी। आप एक नावेदान है, कानूनदान है। बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। बीजेपी एक जूनियर गठबंधन की सरकार और क्या होती है सरकार? और तब भी जिसे कहते हैं क्या, तब भी जिसे कहते हैं ये टेम्पल, ये जमीनें, ये मकान 2018 के बाद। सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ये ये डिबेट जारी रहेगी। पठानिया साहब मैं आता हूँ, मुजफ्फर साहब मैं भी आपके पास आता हूँ। और जो मुजफ्फर साहब आप कह रहे हैं, बाकायदा रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है, माजिद हैदरी, विशंभर दास मंदिर की 5 एकड़ जमीन बेच दी जाती है। 7 लोगों को जमीन बेचने का आरोप है, गैर कानूनी तरीके से वहां पर होटल बने। हरी पर्वत श्रीनगर 2 एकड़ जमीन बेच दी गई। गुरुद्वारा लाल चौक नगर श्रीनगर में मंदिर को बंद कर दिया गया, ढाबा खोलने के आरोप है। कह रहे हैं मुजफ्फर साहब कुछ हुआ ही नहीं। राकेश भाई, जो आप कह रहे हैं 100% शुद्ध है, सत्य है। कश्मीरी पंडितों की संपत्ति, उनके मंदिर, उनके शमशान, उनके घरों के रास्ते भी सबकी लूट खसूट हुई, बंदर बांट हुई, पिछले 35 वर्षों से हो रही है। लेकिन जो आपने अभी बिशंबर नगर के मंदिर की बात की, तो उस मंदिर की जमीन का बंटवारा जो हुआ है, जो लूट खसूट में पिछले 5 वर्ष में हुई है, जबकि भाजपा की सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में। और उधर अगर करोड़ तो जांच हो रही है सर इसी सरकार में, जांच हो रही है। माजिद हैदरी, एलजी ने एसआईटी प्रोब के ऑर्डर कर दिए हैं। कौन लोग जिम्मेदार थे, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। अरे अब्दुल्ला और मुफ्तियों का 30 साल भूल जाइए, मुझे 5 साल का हिसाब दीजिए कि अगर आज क्यों भूल जाए? मंदिर, अरे क्यों भूल जाए? तो राजभवन बनने क्यों भूल जाए 33 साल को? क्यों भूल जाए? अरे भूल जाइए 30 साल को, मुझे 5 नहीं, क्यों भूल जाए? 10 साल। अरे क्यों भूल जाए? चौकीदारी का भाजपा तो कह रही है चौकीदारी। कश्मीरी पंडित के मंदिर की जमीन पर होटल बन रहा है और राजभवन बनने दे रहा है। आज के दिन भी कश्मीरी पंडित की जमीन का बंटवारा हो रहा है कश्मीर में, बंदर बांट हो रहा है आज के दिन भी छतरहामा में। क्या हो रहा है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये ड्रामा है। इससे करप्ट अफसर पैसा कमाएंगे और कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडित भाई को हक नहीं मिलेगा। भाजपा कश्मीरी पंडित का खून बेच रही है। साफ और स्पष्ट इस तू मैं से निकल के हमें क्यों नहीं, हम ये मानने को तैयार सबसे पहले कि कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ गलत हुआ। आप मानते हैं कश्मीरी पंडित भाइयों का मंदिर, उनके मकान, उनकी जमीनें बिल्कुल हुआ है, गलत हुआ है, ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। तो हम एक लेकिन भाजपा ने क्या किया? कश्मीरी पंडितों का खून बेच रही है भाजपा, कश्मीरी पंडितों के अरमान बेच रही है भाजपा। भाजपा कश्मीरी पंडित को हक नहीं देगी, इनका खून बेचेगी चुनाव के लिए। पंडित भाइयों को कहना चाहता हूँ, इस धोखे में मत आओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बाबा जी का शुरू दे रहे हैं आपको। अरे सुनिए माजिद हैदरी सुनिए सर, पठानिया साहब मैं आता हूँ। माजिद हैदरी सुनिए सर, आप बड़े कश्मीरी एक्टिविस्ट बनते फिरते हैं और आप कहते हैं कि आपसे ज्यादा कोई आवाज ही नहीं उठाता। कितने कश्मीरी पंडितों के लिए आपने आवाज उठा दी? कितने मंदिर की जमीनें बची रहे आपने आवाज उठा दी? ये खबर भी हमारे रिपोर्टर ने फाइल की है। ललित सुनिए सर, मैं आपके पास नहीं हूं, एक मिनट रुक जाइए। ललित अंबरदार, अरे रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए। ठीक है सर, ठीक है। ललित अंबरदार, पहले कश्मीरी पंडितों को भगाया, फिर एक एक करके उनकी जमीनें, माजिद हैदरी मान भी रहे हैं, उनकी जमीनें छीन ली गई, मंदिरों की जमीनों को बेच दिया गया गैर कानूनी तरीके से, रजिस्टर्ड भी नहीं। मुजफ्फर खान साहब कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। 1996 में कानून बना कि जितनी भी मंदिर, ये सवाल मुजफ्फर साहब ये सवाल ललित अंबरदार से था। ये सवाल पहले सुन लो। रुक जाइए सर, रुक जाइए। ललित अंबरदार ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ललित भाई, अभी आवाज नहीं आ रही है? ललित भाई आवाज आ रही है आपको? ललित जी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर। ललित अंबरदार, सवाल इस बात को लेकर है कि 2011 में उपायुक्तों की रिपोर्ट आती है कि कैसे मंदिरों की जमीनों का घोटाला हुआ। सवाल पूछा कि पहले कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, उसके बाद उनकी जमीनें, मंदिरों की जमीनें छीनी गई और अब्दुल्ला महबूबा सरकार सोती रही। लेकिन मुजफ्फर खान साहब कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं मंदिरों की जमीन को लेकर। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, हम खाली भगाए नहीं गए, नरसंहार हुआ। कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू को नरसंहार हुआ। और आपके द्वारा बताना चाहता हूं, मूर्ति भंजन भी नरसंहार के एक रूप है। मूर्ति भंजन जो कश्मीर में पिछले 700 साल से हो रहा है। ये जो जिन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, तो अभी हाल में जो भी मंदिर खड़े थे 30 साल पहले, उनका घोटाला हो रहा, उनकी जमीनें बिक रही है और उनका नेक्सस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।
और राजनीति जो लोकल है उसके ऊपर चुप्पी साधी हुई। क्यों? क्योंकि वहां से पूरी संस्कृति का पलायन हो चुका है, निकाल दिया गया उनको। ठीक है, तो इसलिए आप ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा तो वहां पे मंदिर नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता, मंदिर कैसे हो सकता है। तो मुझे खेद इस बात का है कि हम लोगों ने अभी तक ये नहीं माना कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ और मंदिरों का तोड़ना, मंदिरों को जब्त करना, मंदिरों की जमीन के ऊपर हड़पाना, ये नरसंहार की एक रूप है। क्योंकि आप जिस समाज को, जिस समुदाय को आपने नरसंहार किया, उसकी कोई भी पहचान पीछे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हो रहा है। दिन प्रतिदिन हो रहा है। 30 साल से ये ठीक क्या, अगर 5 साल से सरकार है, 5 साल से पहले तो नहीं हो रहा ये 30 साल से हो रहा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कश्मीर के अंदर इतने भाई मुस्लिम श्राइन्स हैं जो कभी हिंदू धर्म की हुआ करती थी। आप काली माँ का मंदिर आपको बताना चाहता हूँ, काली माँ का जो मंदिर है ना, अभी पता क्या बचा हुआ है, नदी के किनारे के ऊपर उस मस्जिद, उस संस्थान का जो मुसलमान की जो उनकी अभी श्राइन है आजकल, उसकी बाउंड्री वॉल के पीछे उस पे सिंदूर लगाया जाता है। वहां पे हम लोग वहां पे कार्य करते हैं, वहां पे उसकी माता की पूजा करते हैं। ये रिड्यूस हो चुका है 700 साल में कश्मीरी हालत का। और आपको मार्टन बताना चाहता हूँ, मार्टन का मंदिर जो वहां पे कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार सदियों से चल रहा, उसको एक जीती जाती मोनुमेंट है। 100 वर्ष पहले तक बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। गड़े मुर्दे ना उखेड़िए, पिक्चर उसमें उस पिक्चर शूटिंग करते हैं, शूटिंग में दिखाते हैं सूर्य मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर मार्टिन मंदिर। ठीक है, एक मिनट ललित अंबरनाथ जी, एक मिनट, ठीक है। हिंदू का हिंदुस्तान वाकई गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। माजिद हैदरी, ललित अंबरनाथ जी मैं आता हूँ, सुनिए माजिद हैदरी, सुनिए, मुझे वकार भट्टी के पास जाना है। अरे सुन लीजिए ना, वाकई गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, सुन लीजिए, सुनिए, नमाज पढ़ी जाती ठीक है, सुनिए सर, सुनिए। अरे आप बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर क्या था सर, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुनिए, गड़े मुर्दे बिल्कुल मत उखाड़िए। सुनिए ना पहले माजिद हैदरी, सुनिए माजिद हैदरी, सुनिए, बिल्कुल गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अब आपने चूंकि चर्चा छेड़ दी है तो एक गड़ा मुर्दा मैं उखाड़ देता हूं। आज तारीख आपको पता है ना क्या है? 9 अप्रैल है। 1669 में 9 अप्रैल को औरंगजेब आज ही के दिन ऑर्डर करता है, हिंदू मंदिरों को गिरा दो, तोड़ दो। मासिरे आलमगिरी में इस बात का जिक्र है, बनारस के गैजेटियर में इस बात का जिक्र है। और औरंगजेब के इस ऑर्डर के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ये सारे मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। तो बिल्कुल गड़े मुर्दे मेरे सामने मत उखाड़िएगा, वरना मैं उखाड़ना शुरू हो जाऊंगा तो आप मुगलों को आदर्श मानते हैं, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मेरे सामने गड़े मुर्दे बिल्कुल मत उखाड़ा करिए। चलिए वकार भट्टी, ये तय हो गया है कि घाटी में ना हिंदुओं को रहने देंगे, ना उनकी संस्कृति को रहने देंगे, लेकिन ये अब नहीं चलने वाला है। अच्छा ठीक, अब आराम से सुन लीजिए। 90 में भागे भी आप खुद, भगाने वाला जगमोहन, वो भी पंडित, भगाया आपने उनको खुद, कश्मीरी पंडितों को। और उसके बाद दिल्ली में जाके बैठ के आज दिन तक आप नेशनल टीवी पर दुनिया भर रोना रो रहे हो और सिर्फ फिल्म जो कश्मीरी मुसलमानों का बनाते हो। मुझे आप मेहरबानी से बताइए एंकर साहब, आपको और ललित पंडित जी और जितने भी ये लोग जो बीजेपी के हैं, आप आइए कश्मीर में, मैं इस टाइम श्रीनगर में हूँ, माइक उठाइए, कैमरा उठाइए और मुझे बताइए कौन सा मंदिर जलाया गया था, कौन सा मंदिर तोड़ा गया था। अगर मंदिर जलाए जाते, मंदिर तोड़े जाते तो शंकराचार्य आज नहीं होता, गुलमर्ग की पहाड़ी में मंदिर नहीं होता, शोपियान के पहाड़ों पे मंदिर नहीं होता। अब आप सुनिए, मंदिर छूट गए, आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, उसके पीछे मकसद है आप लोगों की आप लोगों की राजनीति, ये आपका खेल है और इस खेल को हम जानते हैं अच्छे से। किनारे पे आप क्या बताएंगे? आप तो बीमार आदमी है, मुझे पता आप बीमार है यार मिस्टर। आप 30 साल से कश्मीर में ही नहीं आए ललित, आप 30 साल से कश्मीर में आए नहीं है, आप एक बीमार आदमी है और बीमार आदमी से मैं बहस नहीं कर सकता। मैं बीमार आदमी से बहस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपको एक बीमारी है, आपको इस्लामोफोबिया है। मुझे पता आपकी सबसे बड़ी बीमारी इस्लामोफोबिया, जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपका इलाज नहीं कर सकता मिस्टर ललित पंडित, ललित लंबरदार, क्योंकि आप एक बीमार आदमी हो। आपका काम है इस्लाम, जहाद, गुलामी मुस्तफा, इसके बगैर बात ही नहीं होती आपसे, क्योंकि आप 30 साल से कश्मीर में नहीं आए हो, क्योंकि आप कश्मीर में आते ही नहीं हो, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं आने नहीं दिया जाता है। वकार भट्टी, ये आप लोग हिम्मत नहीं दे पाए। ललित अंबरदार उनके जैसे सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को किया, ये आप लोगों की कमी है, आपकी और माजिद हैदरी की कमी है कि आप लोग एक्टिविस्ट बने फिरते हैं, हिम्मत नहीं दे पाए इन कश्मीरी पंडितों को।
कौन से कश्मीरी पंडित? मैं इक्का दुक्का ये जो बीमार कश्मीरी पंडित है, ये मैं चाहता ही नहीं कश्मीर में आए। ये बीमार कश्मीरी पंडितों की जरूरत कश्मीर को नहीं है। नहीं, कश्मीर में उसकी जरूरत है जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा बनाएगा। मुझे बात करने दीजिए पूरी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप बीच में बंदे को ले लास्ट में आया था। 20 सेकंड अपनी बात पूरी करिए वकार भट्टी, अपनी बात पूरी करिए, फिर मुजफ्फर साहब के पास मेरे सुनिए। बिल्कुल, मैं आज आपको क्या देना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कश्मीर में ये कश्मीर का गुलदस्ता है, लेकिन जो कश्मीर से बाहर बैठ के दुनिया भर में या टीवी पे चलाते हैं जो बीमार लोग हैं, मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। उनका इलाज आगरा में पागल खाने में जरूर हो सकता है, लेकिन कश्मीर में नहीं हो सकता। वकार भट्टी आप शांत हो जाइए, वकार भट्टी आप शांत हो जाइए, वकार भट्टी आप शांत हो जाइए, 20 सेकंड। अरे हो जाइए, शांत हो जाइए। वकार भट्टी, आपसे और माजिद हैदरी से मैं पहले भी कई बार पूछ चुका हूं कि क्या आपने आज तक एक भी कश्मीरी पंडित भाई को हाथ पकड़कर कहा कि चलो आ जाओ? तो सर नहीं पकड़ कर तो ज्ञान मत दिया करिए सर टेलीविजन चैनल पर बैठकर, बिल्कुल ज्ञान मत दिया करिए। अरे क्यों भेजो? भगाया वहां पर गया और मैं भेजूं यहाँ पर। ललित अंबरदार जी 20 सेकंड आपको, फिर मैं मुजफ्फर साहब। ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए। ललित अंबरदार जी चैनल पे खड़े क्या बोल रहे हैं? कश्मीर के कंकर में शंकर है। कश्मीर के कंकर में और इनको तकलीफ हो रही है कि शंकराचार्य की मंदिर क्यों बचा हुआ। उन्होंने नाम बदल दिया, तख्त सुलेमान रख दिया उस पहाड़ी का। और हम दुनिया की हर कंकर में ना सिर्फ अल्लाह ही बसता है और अल्लाह की कुदरत है, कश्मीर की देवी है ऊपर। ठीक है मुजफ्फर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है ललित जी मैं आ रहा हूं। मुजफ्फर साहब हमारे जो कंपेयर है उनसे भी आप सब मुझे सिर्फ एक कोई मंदिर बता दो जो कश्मीर में मंदिर टूटा है पिछले 40 साल में। जब मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैंने वहां नौकरी भी की है, जज मैं तकरीबन 10-15 साल सर्विस करके आया हूं वहां। कोई एक मंदिर मुझे बता दो टूटा हो, और पूरे मुल्क को आप ये बता रहे हो कि वहां मंदिर की लूट हो रही है। 1996 में एक कानून बन गया कि जितनी पंडित की प्रॉपर्टी है उसकी कस्टोडियन जो है वो डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर है। अपनी मर्जी से पंडित कोई वहां की जमीन बेच नहीं सकता, उसका रेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी। आज से पहले भी 96 ऑनवर्ड, और जिसने भी पहले उससे अगर किसी ने जमीन को कब्जा किया था, किसी ने वो जमीन हड़पी थी, वो वापस ली गई और उसकी कस्टडी जो थी। इतना ही है मुजफ्फर साहब, मैं आपको रोकूंगा ये कहते हुए कि जरा एक सर्वे जो हमने कराया था, जो सवाल पूछा था, उसकी राय भी स्क्रीन पर डाल दीजिए। सर 90% लोग ऐसा मान रहे हैं कि मंदिरों की जमीन की अवैध सौदेबाजी की अनदेखा करती रही है पहले की सरकारें। तो सर ये आंकड़ा आपके सामने है, और जो आपने सवाल पूछा था सर गूगल कर लीजिए। हाल फिलहाल में दर्जनों आपको खबरें मिल जाएंगी कि मंदिरों में पहुंचकर कैसे तोड़फोड़ की गई है, देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, विग्रह को खंडित कर दिया गया। सर एलजी का ऑर्डर है, एसआईटी प्रोब इन अलग अलग जिलों में ऑर्डर कर दिए गए सर। वो ऑर्डर की कॉपी हम चला रहे थे, पढ़ भी लीजिएगा सर। और थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, एसआईटी जांच क्या नतीजा भी आ देने देते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।